हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरप्रीत कौर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी पॉजिटिव में। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा भी प्री नर्सरी क्लास में है और लॉकडाउन की वजह से वो अब स्कूल नहीं जा रहा है, उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप उसकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर पर ही कर सकते हो। जी हाँ, आप उसे घर पर ही पढ़ा सकते हो। आपने उसको किस तरह से क्या करवाना है ये आज मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स देखिए, बच्चा कभी भी कंटिन्यू नहीं सीखता, ठीक है। तो उसको धीरे धीरे जैसे जैसे वो खेल रहा है, उसको खेलते खेलते आप अपना कुछ भी उसको सिखा सकते हैं। वो जल्दी ही उसको कवर भी करेगा और सीख लेगा, और उसका मन भी करेगा दोबारा दोबारा उस चीज़ को सीखने का। तो सबसे पहला काम क्या है आपके लिए कि आप अपने बच्चे के लिए एक 4-in-1 इस तरह की एक बुक मंगवाएं, जिसमें सभी तरह के हिंदी, इंग्लिश और मैथ की आपको स्टार्टिंग दी गई है, अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, काउंटिंग दी गई है, हिंदी के वर्ण दिए गए हैं, और लास्ट में कुछ इस तरह से देखिए, जैसे यहाँ पर आपको पहले नंबर दिए हुए हैं, इसी तरह से हिंदी का दिया होगा पूरा SANR और ज्ञानी तक A to Z दिया होगा, और लास्ट में इसी तरह से आपको कुछ एनिमल्स के, कुछ बर्ड्स के और कुछ फ्लावर्स नेम, फ्रूट नेम, वेजिटेबल्स नेम कुछ इस तरह से दिए होंगे। तो जिनको देखकर पहले बच्चा क्या करेगा, आपने उसको पिक्चर्स सिखानी है। पिक्चर्स देखेगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा कि ये पिक्चर्स उसके लिए नई है, वो बार बार देखेगा, उसको सिखाए कि ये एप्पल है, ये बॉल है, ये रैट है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे जब सीखेगा तो उसको धीरे धीरे फिर आप अपना अल्फ़ाबेट्स पर, काउंटिंग पर लेकर आएँ। और जब वो धीरे धीरे अल्फ़ाबेट की पहचान करने लगेगा तो आप उसके लिए एक फ़्लैश कार्ड्स बनवा सकते हैं। अब फ्लैश कार्ड मार्केट बंद है, लॉकडाउन है, तो आप कहाँ से लेके आएंगे? टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लैश कार्ड आप घर पर ही बना सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, किसी एक कलर के बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने भी घर पर अपनी बेटी के लिए इसी तरह के फ़्लैश कार्ड्स बनाए थे, कुछ इस तरह से। जिस तरह से मेरे पास क्या था कि मैरिज के कार्ड पड़े थे बहुत सारे, तो मैंने उनको कट करके अपनी बेटी के लिए कुछ इस तरह से फ्लैश कार्ड बनाए थे। अलग अलग नंबर्स, उन पर एक एक सिंगल सिंगल नंबर मैंने राइट किया था। तो इसी तरह से मैंने कुछ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के लिए भी अपने फ्लैश कार्ड रेडी किए थे। तो जिससे क्या है, बच्चे को सीखने में आसानी होती है और वो अलग अलग तरह से फिर बाद में उनको आसानी से सीख सकता है। आप उनको, जैसे आजकल बच्चे क्या है कि घर पर हैं, पेरेंट्स भी घर पर हैं, तो बच्चों को टीवी देखने की या फ़ोन देखने की आदत पड़ती है। तो आप टीवी ना दिखाकर बच्चों को कुछ टाइम के लिए वीडियोस बच्चों वाली ही दिखाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। उस पर आप बच्चों के लिए पोएम सुना सकती हैं, उसे कुछ भी आप कर सिखा सकती हैं। कोई घर पर है तो उसके साथ कोई एक्टिविटी कीजिए, कोई छोटा छोटा सामान है जो आप वो बच्चा उठा सकता है अपने लेवल पर, तो वो उसको उठाने के लिए कहिए। इससे क्या है, उसकी फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल दोनों इम्प्रूव हो जाएंगी। और इसी तरह से जब आप छोटे छोटे कोई भी काम करते हैं तो उसके बारे में उसे बताना शुरू करें। मान लीजिए आप नहाने गए हैं, अब वहाँ पर क्या है, बकेट है, टैप है, वाटर है, कप यूज़ किया आपने, सोप का यूज़ किया, तो उसके बारे में छोटा छोटा उसको बताना शुरू करें। उसके बॉडी पार्ट्स हैं, आप वहाँ पर उसको बॉडी पार्ट्स के बारे में लर्न करवा सकते हैं। अगर आपने उसके आर्म पर सोप लगाया तो आप बताओगे कि ये आर्म है। अगर आपने उसके फेस पर सोप लगाया तो फेस के बारे में बताएंगे। ईयर्स के बारे में आप वहाँ पर बता सकते हैं। कुछ भी है, अपना बॉडी पार्ट्स के बारे में हम वहाँ सिखा सकते हैं। रही बात एनिमल्स की, हम घर पर हैं, हमारे आसपास गली में बाहर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, काऊ है, डॉग है, कैट है, इस तरह से आप उनको सिखाएं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आप उसको सिंगल सिंगल नहीं सिखाएंगे, कोई 2 या 3 इकट्ठे से नहीं खाएंगे, जैसे काऊ, डॉग, कैट। इस तरह से क्या है, बच्चे की एक राइम बन जाती है और वो राइम में जल्दी सीखता है, ठीक है। तो कभी भी उसको ये ना कहें कि चलो पढ़ते हैं, और पढ़ने के लिए आपने उसको बिठाया, चलो जी मैंने तो आज 2 घंटे बच्चे पे लगा दिया, आज उसको अच्छे से सिखा दिया, तो बच्चा इस तरह से कभी भी नहीं सीखेगा। आप उसके साथ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ घर पर कीजिए। मैंने धीरे धीरे कैसे ही अपनी बच्ची के साथ एक्टिविटीज़ की, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में आपके साथ शो करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो उस तब तक के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी बच्चे को सिखाने के लिए। जब बच्चा धीरे धीरे सीख गया, अब उसको पता लग गया कि ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, तो आप धीरे धीरे बस को क्या सीख करेंगे, एक पेंसिल और एक रफ पेपर देंगे, जिस पर बच्चे को कुछ टाइम के लिए, मतलब कि कुछ दिनों तक कहो या 1 महीने तक, कम से कम आप बच्चे को सिर्फ उसकी मर्ज़ी से
उसके ऊपर लिखने दें, चाहे वो कुछ भी लिखे, चाहे वो ऐसे उसको पेपर को गंदा करे, फाड़े, अब उसको कभी भी डांटेंगे नहीं। आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे कि बच्चा अभी तक आपने इतना सिखाया, उसने कैच नहीं किया, उसने सीखा नहीं है। बच्चे धीरे धीरे खेलते खेलते कब सीख जाते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। तो पहले आप उसको लिखने के लिए पेपर रफ और एक पेंसिल दीजिए, और धीरे धीरे जब वो लिखना धीरे धीरे अपने आप वन बनाना सीखेगा। आप उसको बताएं, लेकिन ये मत टेंशन लें कि मैंने बताया, इसको 4 बार बताया, 5 बार बताया, लेकिन बच्चे ने सीखा नहीं है। वो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। इसी तरह से जब वो लिखना सीख जाएगा तब हम उसको आगे लिखने के लिए तैयार करेंगे। पहले आपका काम है बच्चे को सिर्फ ऑरली सिखाना, A to Z। काउंटिंग आप जितनी सिखा सकते हैं वो सिखाइए। हिंदी का अ से अनार है, ज्ञानी तक आप जितना सिखा सकते हैं बुक के थ्रू, आप इसको अपनी इस बुक के थ्रू जितना आप सिखा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिखा सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम सिखा सकते हैं, आपका घर का एड्रेस है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बच्चे को बहुत ही आसानी से खेलते खेलते सिखा सकते हैं। ना कि कंटिन्यू उसके ऊपर कि आपने 1 घंटा लगाना है, 2 घंटे लगाने हैं। ऐसे बच्चे कभी नहीं सीखते, क्योंकि बच्चा भी अपने मूड पर डिपेंड होता है। आप उसको खेलते खेलते जैसे सिखाएंगे बच्चे सीखेंगे। बच्चे को छोटी छोटी पोइम सिखाइए। रात को बच्चा सो रहा है तो सोते हुए आप उसको छोटी सी पोइम सुना दे कोई। पहले क्या था कि बच्चे अपने दादा दादी के पास जाते थे, दादा दादी ने कोई परियों की कहानी सुना दी, बच्चे सुनते सुनते सो जाते थे। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं किया। मेरी गुड़िया हमेशा मेरे साथ ही सोती है, तो वो क्या करती थी, मैंने उसको कभी पहले छोटी पोइम सुना दी, जैसे मछली जल की रानी है, टेडी बियर, कुछ अलग अलग तरह की आप 4-5 पोइम ले लीजिए। तो बच्चे को भी साथ साथ वो याद होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वही पोइम बच्चा आपको खुद ब खुद सुना रहा है। आपने उसको नहीं कहा, लेकिन वो सुना रहा है। जॉनी जॉनी सुना दीजिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होगा आप उसके साथ छोटी छोटी, कोई क्रो वाली स्टोरी है, जैसे क्रो ने पानी पिया, उसको छोटी छोटी बिल्कुल स्मॉल आप उसको शॉर्ट में बताएं तो बच्चा सीख जाएगा। इसी तरह से आप बच्चे को प्री नर्सरी का सिलेबस आसानी से खेलते हुए सिखा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरह से कि हम बच्चे को किस तरह से लिखना सिखा सकते हैं। थैंक यू।